लोग हम पे भरोसा करता है कि हम हर परिस्थिति में लड़ते हैं, और डॉक्टर संजय निषाद हर परिस्थिति में समझौता कर लेते हैं। जैसे 2018 में आया तो 1 साल का उपचुनाव था, 1 साल में आपको लड़ के दिखाना चाहिए था कि आपके पास 15% वोट है या नहीं है। आपने 1 साल का सांसद अपने बेटे को बना लिया। उसके बाद आपने 2019 में एक टिकट पे आपने बीजेपी से समझौता कर लिया, अपने बेटा को सांसद बना दिया। अरे आपका बेटा को सांसद परिस्थिति बदल दी है कि लोग थाली में सजा के डिप्टी सीएम लेके घूम रहा है पीछे पीछे कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए और हमारे साथ आ जाइए। तो हमने वो ताकत बनाया, 4 विधायक बनाया, आज ये वो ताकत बन चुका है। नमस्कार, मैं आशुतोष। उत्तर प्रदेश की राजनीति अगले 6 महीने में बहुत कुछ दिखाने वाली रंग है, लेकिन बिहार से कुछ जा रहा है। और ये मूर्ति है फूलन देवी जी की प्रतिमा है, और ये उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगह लगने वाली है। प्रतीकों का चुनाव है, और बहुत लोग इस बार मान रहे हैं कि यूपी का जो चुनाव है वो बिरादरियों का चुनाव होगा। वो अलग अलग बिरादरी अपने अपने तरीके से काम करेगी। मुकेश सहनी जी पिछले 5 वर्षों में अगर बात की जाए तो उत्तर भारत की राजनीति में एक अलग तरीके से आप उभरे हैं। हम उनसे आज बातचीत करने आए हैं कि क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या ये करने जा रहे हैं, क्या ये मूर्ति फिर से कोशिश है। याद नहीं, 2017 में एक बार आपने और कोशिश की थी मूर्ति लगाने की, 16 में चंपा देवी पार्क में। जी जी। जो आपको राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के झंडे तले आप लगवा रहे थे, पुलिस ने रुकवा दिया था। अब फिर आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए उस समय का परिस्थिति अलग था। उस समय में हमारे लोग जो थे, कुछ लोग वही नहीं चाहते थे कि वो लगे और विवाद खड़ा हो जाए, ठीक है। और उसी का देन रहा कि वो अंत तक वो नहीं लगा। 35 फीट का प्रतिमा था उस समय में, 2016 की बात है, और हम लोगों ने कोशिश किया कि फूलन देवी का मूर्ति वहाँ पे लगे, लेकिन उस समय में विवाद में घिर जाने के कारण नहीं लग पाया। और उस समय में हम राजनीति में भी नए आए थे, जिस मुकाम पे आज है उस समय में नहीं थे। रोड पे घूम घूम के लोगों को जागरूक कर रहे थे, पूरा उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे थे। तो खैर अभी का परिस्थिति अलग है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी बन चुका है। पार्टी के बैनर तले उत्तर प्रदेश में फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, हर मंडल में, हर जिला में। और पार्टी मजबूती से इस बार हम लोग मना पाएंगे। ठीक है, आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख फिर है, वही 4 साल बाद का वक्त है। 5 साल लगभग, नहीं चौथा साल ही हम गिनेंगे। 2016 का था, 16 का वक्त था, और अब जोड़े तो 5 साल हो रहा है। आप उस वक्त मंच में संजय निषाद मौजूद थे, अन्य निषाद नेता मौजूद थे, जयप्रकाश निषाद, उनसे भी थोड़ा आप लोग का संबंध ठीक ही था, सबसे रहा। अब वो भाजपा में है। संजय निषाद अलग कहानी गढ़ रहे हैं, कभी वो सपा के साथ अपने बेटे को चुनाव लड़वाएं, अब वो फिर बीजेपी से अलग बार्गेनिंग में है। आप एक अलग फोर्स बन के जा रहे हैं। क्या नहीं लगता कि ये जो निषाद की जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको और टूटेगा और वो कमजोर होगा? नहीं, अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आपको पता हो कि मैं जा नहीं रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 2016 से ही लगातार उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूँ। जिस चंपा देवी की पार्क की बात करें वो तो सारे रैली हमने करवाया था। उसमें डॉक्टर संजय एज ए गेस्ट उत्तर प्रदेश से थे और हमारे नज़दीकी थे, वो मंच पे आए। उन्होंने और भी यूब खान जी को भी बुलाएं, तो एक सामाजिक विचारधारा के लोगों को हमने उस मंच पर जगह दिया था। तो उस सारे कार्यक्रम हमने तय किया था। डॉक्टर संजय निषाद जी जब जेल में थे तो मैंने वहाँ पर पहुँच कर उनको जेल से बाहर निकाला, फिर कई जगह रैली कराया, कार्यक्रम किया, और साथ में हम लोग काम किए। फिर उनकी पार्टी हमने बनवाया, तो पार्टी बनाया और सारा चीज़ हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ा उनका विचार थोड़ा अलग हो गया हम लोगों से, तो फिर वो अलग रास्ता अपना लिया, हम अपना अलग रास्ता अपनाए। वो चुनाव तक हम लोगों को मदद करके फिर हम बिहार लौट के आए। बिहार में फिर संघर्ष किए, फिर पार्टी बनाए, फिर पार्टी बना के बिहार में यूपी के साथ राजनीति करके, अभी एनडीए के साथ राजनीति करके सरकार में आज हम हैं, और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। जब भी मौका आएगा, समाज को जोड़ने का काम आएगा, उस समय में उस प्रदेश में हम पहुंचते हैं। झारखंड में भी हमारा संगठन काम कर रहे हैं, बंगाल में भी कुछ हिस्सा में हमारी संगठन काम कर रहे हैं। तो हम पूरे देश को, निषाद को एक मंच पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को ही राष्ट्रीय स्तर पर निषादों का नेता बनाने जा रहे हैं, बाकी जो निषाद नेता हैं उनको आप कमतर कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे उत्तर प्रदेश है तो चौधरी लोटन राम निषाद जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो आज उनको प्रमोट किया गया। आज वो वहाँ पे सब डिसीजन ले रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सब जगह जिला अध्यक्ष है, तो लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और जो लोग अच्छे काम कर पाएंगे वही राष्ट्रीय लेवल पे नेतृत्व संभाल पाएंगे। अब इसलिए हम पे भरोसा करता है कि हम हर परिस्थिति में लड़ते हैं, और डॉक्टर संजय निषाद हर परिस्थिति में समझौता कर लेते हैं।
जैसे 2018 में आया तो 1 साल का उपचुनाव था, 1 साल में आपको लड़ के दिखाना चाहिए था कि आपके पास 15% वोट है या नहीं है। आपने 1 साल का सांसद अपने बेटे को बना लिया। उसके बाद आपने 2019 में एक टिकट पे आपने बीजेपी से समझौता कर लिया, अपने बेटा को सांसद बना दिया। अरे आपका बेटा को सांसद बनाने के लिए समाज थोड़े खड़ा है, या मुकेश सहनी को बेटा को सांसद बनाने के लिए समाज थोड़े है। समाज का जो इशू है उसके लिए लड़ने के लिए मुकेश सहनी के साथ है। ना ही मेरा कोई चेहरा शाहरुख खान के जैसे दिख रहा है कि मुकेश सहनी का चेहरा शाहरुख खान से मिलता है तो मैं मुकेश सहनी के साथ रहूँ, इसके लिए नहीं। मुकेश सहनी के विचारों से सहमत है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उनको पता है कि इस लड़ाई में हमें साथ देने की आवश्यकता है, और इसलिए आज वो हमारे साथ है। तो जो लोगों का विचार अच्छा हो गए वही राष्ट्रीय नेता बनेंगे। जिनके विचार अपने में सिमट जाएंगे, अपने परिवार में सिमट जाएंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज हमारे पास मौका था, ऑप्शन था। आज बिहार में हमारे पास 11 सीट था। 11 सीट में हम घर के 4 लोग को लड़ा सकते थे, लेकिन मैंने घर में किसी को चुनाव नहीं लड़ाया, मैंने लोगों को चुनाव लड़ाया। तो मतलब ये हमारे विचार है। हमने लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपने समाज को चुनाव लड़ाया। चाहे बक्सर में जाइए तो जयराज चौधरी को चुनाव लड़ाया, मोतिहारी में हमारे जीत के तो कम ही आए। ठीक है, हार जीत होता है, हार जीत होता है, लेकिन हम तो कोशिश वही कर रहे हैं। जब तक निश्चित तौर पे आज 0 था, 0 से 4 हुआ, 4 से अभी 40 होगा, 40 से 130 भी होगा। तो ये सपना तो हम देख रहे हैं, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। आज बिहार तक हम हैं, बिहार से भी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। अब आने वाले समय में झारखंड जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, उसको बंगाल रहेंगे। कई राज्य में हमें राजनीति करना है, पार्टी को मजबूत करना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना। तो ये हमारा अधिकार है और हम लोग काम करेंगे। डिप्टी सीएम आप यहाँ मांग रहे थे, वैसा ही अभी संजय निषाद वहां मांग रहे हैं कि हमें भी डिप्टी सीएम हो सकता है। निषाद समाज का क्यों नहीं हो सकता? मौर्य का है तो हमारा भी होना चाहिए। तो आप किस चीज को लेकर यहाँ जा रहे हैं? क्या आप यहाँ जो डिप्टी सीएम नहीं बने तो वहां भी इच्छा रखते हैं? नहीं, डिप्टी सीएम हम उस समय मांग रहे थे जिस समय में हम गठबंधन में थे और हमें गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना था, और इसलिए मांग रहे थे। आज वो परिस्थिति बदल दी है कि लोग थाली में सजा के डिप्टी सीएम लेके घूम रहा है पीछे पीछे कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए और हमारे साथ आ जाइए। तो हमने वो ताकत बनाया, 4 विधायक बनाया। आज ये ताकत बन चुका है कि लोग हमारे पीछे घूम रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी पहले अपनी ताकत बनाइए, विधायक बना लीजिए, और उसके बाद किसी के पीछे घूमिएगा कि डिप्टी सीएम बनाना है तो बनाइए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर आप 0 हैं और डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, तो आप उनके पार्टी में विलय सीधा कर लीजिए, फिर वो देखेंगे क्या बनाना है। बाकी ऑलरेडी आप संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आप मांग क्या रहे हैं? हम आपको कल मानते हैं कि आपको डिप्टी सीएम घोषणा का बनाएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, हम बोल रहे हैं। अभी आप दूसरे के पीछे घूमिएगा तो कौन बनाने वाला, क्यों बनाएगा? सबका अपना पार्टी है, अपना विचारधारा है, और अपने लोगों को एडजस्टमेंट करना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगा तो निश्चित तौर पर अपने लोगों को करेगा। या आज मैं ही सरकार में आ जाता, मेरे पास बहुमत आ जाता, सब चीज़ है, सरकार है, तो मैं चाहूँगा मेरे पार्टी का ही लोग सीएम बने और डिप्टी सीएम बने। हम तो बाहर से इंपोर्ट करके तो लाएंगे नहीं। तो आपको अपना ताकत बनाना पड़ेगा, तब जाके कोई आपको डिप्टी सीएम बनेगा। मैं डिप्टी सीएम के लिए नहीं हूँ। डिप्टी सीएम तो मतलब डे 1 जिस रोज हमारे पास विधायक है उसी रोज से फोन आना चालू हो गया। तो आज हमारी है लड़ाई कि लंबा चलना है, समाज को आगे बढ़ाना है, आरक्षण दिलाना, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे। आरक्षण की आपने बात की, समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में कोशिश की थी, और अगर बात की जाए तो फूलन देवी जी की जो है उनको भी उन्होंने सदन में भेजा था। अब तो फिर भी आप उनके साथ भी नहीं जा रहे हैं, और कोशिश किए ना, वो कोशिश दिखाने के लिए किए थे। अगर वाकई में अगर कोशिश करते, जब उनके सहयोग से यूपी के सरकार था 2004 तक, तो निश्चित तौर पे 9 तक सरकार रहा। अगर वो चाह लेते तो अपने निषाद समाज को आरक्षण मिल गया रहता। आज हम ये बात तो आप पे भी लागू होती है। आज आप सरकार का हिस्सा है तो बिहार में शामिल। मेरी सरकार से बिहार में है, जिस रोज मेरी दिल्ली में सरकार होगा और उस रोज आरक्षण नहीं होगा तो इसी सरकार में एनडीए के हिस्सा है ना। एनडीए के हिस्सा बिहार में पहले भी रहे केंद्र में। हम बिहार में, हमारे एक भी सांसद नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और हमारे जिस रोज सांसद हो जाए और हमारे सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार, दिल्ली में सरकार चले और फिर काम ना हो, फिर उस रोज देखिएगा मुकेश सहनी क्या बोलते हैं आपको। कितने सीटों पे लड़ेंगे कभी? अभी उत्तर प्रदेश में अभी 165 सीट को हमने चिन्हित किया, इससे आगे भी बढ़ेंगे। अभी 165 पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अलग होने वाला है, बड़े सारे रंग रूप देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक रंग रूप है जो बिहार से इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने को देखने को मिलेगा। पटना से मैं आशुतोष कुमार, एक्सिस 24 के लिए।